ओके, फर्स्ट वाला तो सिंपल है, ठीक है। पीसीसी कितने कार्बन का है? 1 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला अभी भी वही 2p 1p WR 1s एंड 2s, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, वर्ड रूट क्या होगा? पेंट, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स में ANE आ जाएगा और सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, ठीक है। सेकंड की बात करें तो दोनों साइड से नंबरिंग करने पे हमारे पास सेम पोजीशन पे क्या आ रहा है? ब्रांचेज आ रहे हैं, और वो ब्रांचेज क्या है यहाँ पे? मिथाइल है। तो क्या लिखेंगे इसी फॉर्मूला से? 2p, 2p क्या होगा? 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन। सही है सबका? यस सर। थर्ड में बात करें तो थर्ड में बताओ लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है ना। हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। 4 5 6, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये दोनों क्या है? ये जो इथाइल है, ठीक है, ये इथाइल एज अ ब्रांच हो गया। 3 इथाइल हेक्सेन। हाँ, तो ये इथाइल हो गया। तो क्या लिखेंगे? 3 इथाइल हेक्सेन। हेक्सेन। आसान है, ठीक है। बार बार वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। फोर्थ में 2p प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन 1p तो प्रेजेंट है ना। तो साइक्लो वर्ड रूट हेक्सेन, ठीक है ना, हमेशा उसी फॉर्मूले से हो रहा है, ठीक है ना, उसको बोलना नहीं है। फिफ्थ की बात करें तो मुझे बताओ, ऑब्वियसली हम नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे? राइट से। राइट से। मिनिमा, ठीक है ना, मिनिमा का रूल 3 4 5 6, ठीक है। लिखते वक्त हमारे ये C आएगा और ये M आएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो क्लोरो मिथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन। वेरी गुड, ठीक है ना। इसी तरह से सभी लोग पार्टिसिपेट करो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, जहाँ पे 2 मिथाइल है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करें या जहाँ पे 1 मिथाइल है? जहाँ पे एक मिथाइल एक है। देखो, इस टाइप के कंफ्यूजन जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको हो, आप दोनों करके देख लो। जैसे मान चलो ये आपने बोला कि यहाँ से करना चाहिए, ठीक है, तो मैंने ये कर लिया, और उस समय मुझे ब्रांच कहाँ कहाँ मिलेगा? फर्स्ट पोजीशन पे मिलेगा और 3 पे 2 बार मिलेगा। ऐसा ऐसा ही ब्रांच लिखा जाएगा 1 3 3। यस और नो? यस सर। अगर हम दूसरा नंबरिंग करते हैं, ठीक है, सपोज हमने ऐसा नंबरिंग कर दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6। मुझे बताओ अब ब्रांचेज क्या क्या होंगी? 1 1 3। 1 1 3। अच्छा, हमारे पास मिनिमा का रूल है, ठीक है। मिनिमा रूल क्या कहता है? ऐसे ब्रांच के लिए एक एक करके हम क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है, सेम हो गया। यहाँ पे डिसाइड हो पाया क्या? नहीं। दोनों ही सेम पोजीशन पे है। नेक्स्ट में ये 3 है और ये 1 है, इन दोनों में से मिनिमा कौन होगा? 1 वाला, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो नंबरिंग है ये सही है और ये वाला गलत है। क्लियर है सबको? हाँ सर। यस। ठीक है ना। तो बताओ ऐसे कितने लोगों का था? यही प्रोसीजर सब में फॉलो करना है ना, ठीक है। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो ब्रांच लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे? 1 1 1 डाइमिथाइल ट्राई मिथाइल हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। हाँ, मुझे ईमानदारी पूर्वक बताओ कितने लोगों का ये आंसर था? साइक्लो नहीं लगाया था। सबका आंसर यही था क्या? नहीं हाँ सर। सर, यही था।
नो सर। ठीक है, कुछ लोगों का नहीं था, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसलिए बता रहा हूँ कि आप खुद से अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी हम क्वेश्चन की गहराई को समझ पाएंगे, ठीक है ना। अगर हम फर्स्ट एक बार आंसर लिखेंगे ना और वो वही आप कॉपी करोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई योर ओन, ठीक है ना। अपने लेवल पे आपको एक बार ट्राई करना ही है, सीखने का यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। यहाँ भी हम वही स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं। देखो एक साइड हमारे पास क्या है, इथाइल है, एक साइड हमारे पास प्रोपाइल है प्रोपाइल है, और एक साइड मिथाइल है। मिथाइल है। कोई मुझे बता सकता है कि इसमें नंबरिंग हम कहाँ से करें? इथाइल से, प्रोपाइल से, प्रोपाइल से। देखो इथाइल कंपटीशन में ही अल्फाबेटिकली नहीं चाहिए, लिखेंगे। ठीक है ना। इथाइल क्या है, कंपटीशन में नहीं है। यस और नो? कोई बता सकता है ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? अल्फाबेटिकली नहीं यूज करेंगे सर। इथाइल कंपटीशन में बेटा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास दो ब्रांचेज एडजेसेंट पे हैं, तो जो मिनिमा का रूल है वो रूल अप्लाई इन्हीं दोनों में हो पाएगी। यस और नो? मतलब 1 2 हाँ या यस सर, 1 2 या हाँ। 1 2 पे ये तो बहुत ज्यादा ओके। दूर हो जाएगा ना। डिवाइड, हाँ। हाँ 1 2 या 2 1 हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये तो हमारे कंपटीशन में नहीं है ना, नहीं है, हाँ दूर है। ठीक है ना। दूर है। तो इसीलिए इथाइल के बारे में हमारे पास अब, इथाइल हमारे कंपटीशन में नहीं है, हमारे लिए चीजें आसान हो गई कि अब हमें 1 2 या 2 1 डिसाइड करना है। उसके लिए हमारे पास क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ठीक है ना। एम आता है पहले या पी आता है? एम। एम पहले आता है, ठीक है। इसका मतलब ये हाँ। वाला नंबरिंग सही होगा, 1 2। बोलो। हाँ। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस हाँ। सर। बस ऐसे करके डिसाइड कर लेते हैं। रूल तो दो ही है ना, या तो मिनिमा का रूल है और या अल्फाबेटिकल है। मिनिमा से क्लियर हो जाएगा तो अल्फाबेटिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस और नो? हाँ। यस सर। वंस यू डन योर करेक्ट नंबरिंग, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ क्या लिखूंगा मैं? 5 इथाइल पहले लिखूंगा ना? हाँ। यस। क्यों? चूंकि लिखते वक्त तो हमेशा अल्फाबेटिकल है। यस और नो? यस। यस। उसके बाद 1 मिथाइल, मिथाइल, 1 1 मिथाइल, मेथाइल, 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल, साइक्लो हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। मुझे ईमानदारी पूर्वक बताओ ये आंसर कितने लोगों का था? 7 का। सर यही था कि मेरा नहीं था। नंबरिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। हाँ तो नंबरिंग में गड़बड़ होगा तो वही ऑप्शंस में भी रहेंगे, ठीक है ना। हाँ। क्योंकि और क्या ही चेंज किया जा सकता है, साइक्लो एक्शन तो चेंज नहीं किया जा सकता, तो चारों ऑप्शन में साइक्लो एक्शन रहेगा ही। जो भी चेंजेस कर सकते हैं वो इसी में कर सकते हैं, और ये कहाँ से आएगा? नंबरिंग से ही आएगा, ठीक है। हाँ। एनीवे क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा, आप ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। इधर से भी कर सकते थे, एक ही होता, ठीक है ना। 4 4 एंड 5 हो जाएगा। किसमें डाउट था? 8 में ही डाउट था क्या तुम लोगों को? नहीं। एक बार नंबरिंग कर लिए तो नेम तो लिख लोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नो सर। नो। 9th में बताओ। 9th में भी वही है 1 हाँ वही सेम है। 2 3 4 5, ठीक है। 10 में बताओ। 10 में कहाँ से करेंगे? मिथाइल से नंबरिंग करेंगे या इथाइल से? इथाइल से। फाइल से। मिथाइल से, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन डिसाइड नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? बस एक बार नंबरिंग हो गया फिर तो नेम तो हो ही जाएगा, फॉर्मूला में पुट करना है। ये भी वही है 1 2 3
4 5 बोलो, मुझे Yes, बताओ, ब्रोमो से स्टार्ट करेंगे या क्लोरो से? ब्रोमो से। ब्रोमो से। ब्रोमो से। बस खत्म कहानी, फिर तो लिख ही लोगे ना। हाँ सर। 14 का बताओ, कहाँ से नंबरिंग करा जाए? ये किसी भी पोजीशन से करें, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस और नो? यस। फर्क पड़ेगा क्या? इधर वाली इधर से करने में फर्क है। 1 2 3 3 3 पे हमें क्या मिल रहा है? मिथाइल। मिथाइल। और इधर पे 1 2 3 पे क्या मिल रहा है? इथाइल। तो इधर ठीक है से ना? होगा तो अल्फाबेटिकल ये 4 5 एंड 6। 6। क्लियर? यस। समझ आया सबको? यस सर। यस सर। फिफ्टीन बताओ, कहाँ से नंबरिंग करना चाहिए? लेफ्ट से। लेफ्ट से। लेफ्ट ब्रोमो से। ब्रोमो से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट है यस इसमें तो सर। पूछो। ऐसा सारे क्वेश्चन कर लोगे? अब तो कर लोगे ना होमवर्क? ये कर लोगे? हाँ सर। आज करोगे पक्का? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद इसके लिए मैंने थ्योरी बताए थे आपको कि 2 बार जब डबल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है ना, 2 बार या ट्रिपल, ये 2 बार डबल बॉन्ड आ जाने से एक चेंजेस क्या था? वर्ड रूट प्लस ए। ठीक है ना? रीजन क्या था उसका? ब्यूट। ठीक है, 1 2 3 4 यानी 1 3 डाई इन। ठीक है, आप यहाँ देखोगे ध्यान से तो आपको ये दिखेगा टी कॉन्सोनेंट है और डी भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाए उसके लिए यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा? ए। ठीक है, तो उसको यूज करते हुए ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। लास्ट क्लास में भी बताया था ना। ठीक है ना, ये देखो, कर लोगे इसको? ट्रिपल बॉन्ड में भी, ट्रिपल बॉन्ड अगर भी होता तो भी वही चीज होता, उसमें भी कोई प्रॉब्लम। डबल और ट्रिपल साथ में। हाँ, तब नहीं लगेगा, तब वो ऐसा सिचुएशन नहीं बनेगा ना बेटा। ठीक है ना, इसमें भी क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 वैसा क्वेश्चन दिया हूँ मैं। ठीक है ना, ट्राई करोगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप ट्राई नहीं करते हो। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? हेक्स। ठीक है, और किस पे? 1 पे एंड 4 पे डाई वाइन है, डाई आइन। ठीक है ना, क्या ये यहाँ भी ए ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। बोलो। हाँ करना पड़ेगा। एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड ले लो, ऐसा भी क्वेश्चन आपको दिखेगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, हाँ यस सर। इस क्वेश्चन में हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? एल्कीन से करेंगे या अल्काइन से? बोलो। ट्रिपल बॉन्ड से। मिनिमा का बॉन्ड रूल से। क्या है? मिनिमा का रूल सर? क्या है? फंक्शनल ग्रुप को हाईएस्ट प्रायोरिटी, फिर मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड फिर फिर सब्स्टिट्यूएंट अभी मल्टीपल बॉन्ड तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है और और ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड है। बॉन्ड है। ठीक है ना, मिनिमम पोजीशन पे कौन आ रहा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आ रहा डबल है, बॉन्ड। तो यहाँ से कर लेंगे। ठीक है ना, हाँ ये सब क्वेश्चन बना, ये लास्ट क्लास में मैंने सारा चीज बताया, बट प्रॉब्लम ये है कि आप एक वीक तक इसको ट्राई नहीं किए तो सब भूल गए। ठीक है ना, होमवर्क आप सीरियसली करोगे तभी सब्जेक्ट सीख पाओगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को सीखने का यही तरीका होगा कि जो भी आप लर्न कर रहे हो उससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम सम्स करने होंगे। ठीक है ना, तो वो चीज़ें मेमोराइज हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज फिर भूल भी जाएंगे उतने जल्दी, जितना जल्दी लर्न करेंगे भूल भी जाएंगे।
ठीक है ना। तो अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हेक्स, ठीक है, 114, ठीक है। अच्छा 1 पे क्या है, 1 पे तो 1 पे इन है, 1 तीन है, 4 पे आइन है। 4 आइन है, हाँ 4 पे आइन है। YNE है, ठीक है ना। अच्छा ई रिमूवल याद है ना, ई रिमूवल का रूल ध्यान देना, इसलिए मैंने ई डेलिबरेटली यहाँ पे ई नहीं लिखा है ना, इन में ई नहीं लिखा है, ई रिमूव हो गया। अच्छा जो ये था दो कॉन्सोनेंट, यहाँ था डी और एक्स, क्या उसकी नौबत आई यहाँ पे, ये एक्स है नहीं। और ये ई है, तो इस पे जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ नहीं। आया, ठीक है, इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होगा, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको ये टेबल याद होने चाहिए और ये टेबल इसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है ना, 1 2 3 प्रायोरिटी ऑर्डर में है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। उसके जो सफिक्स होते हैं, ठीक है, उसके जो सफिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोक्सी, और ये प्रीफिक्स कार्बोक्सी होते हैं और सफिक्स ओइक एसिड होते हैं, ठीक है। तो इसका यूज आपको बाद में समझ में आएगा कि कब पड़ता है, अभी तो सिर्फ सफिक्स से हो जाएगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में क्या था, 2p था, 1p था, वर्ड रूट था, 1s हाँ एंड 2s। हाँ, ये 5 कंपोनेंट सबको पता है। अगर मैं इन सब के कंपाउंड लिखने कोशिश करेंगे तो क्या होगा, पहले तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे ब्रांच नहीं है, साइक्लिक नहीं है, वर्ड रूट कितना है, पेंट, ठीक। उसके बाद ई सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन, ठीक है। उसके बाद 2 पोजीशन पे, 2 2 पे पोजीशन पे क्या अल्कोहल है। आएगा, 2 पोजीशन पे क्या आएगा, ऑल। ओल, तो वो कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। तो ये आई थिंक आप लोगों को पहले भी ये चीज पता होगा, ठीक है ना, सारे फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स पता है सबको, बोलो, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो जल्दी से इसके इसके और इसके इन तीनों के आंसर्स बताओ जल्दी। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना आ गया है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना सीखे थे, तो हमें इसको देख के लगेगा कि ये क्या है, अल्कोहल है, ठीक है ना। और अल्कोहल का फंक्शनल, अल्कोहल का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यस और नो। तो जल्दी से इन तीनों के आंसर्स बताओ। सेकंड का होगा पेंटोन। सेकंड का क्या हो जाएगा, पेंटोन। पेंटेन ना, बोलो, यही आया, हाँ इसका क्या आएगा, 1 2 3 4 ब्यूटेन ओइक एसिड, एसिड। ठीक है। अब यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप था तो प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे ही दो फंक्शनल ग्रुप आती है तब हमें क्या नीड होगी कि इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी ऑर्डर किसका है, जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर ऊपर है, हाईएस्ट है, उसको हम प्रायोरिटी में 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, मतलब प्रायोरिटी में उसको रखना है, ठीक है। तो मुझे बताओ पहला फंक्शनल ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सभी लोग देख पा रहे हो, और ये वाला कीटोन है, ठीक है।
अब हमें इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में किसी एक के लिए ही क्या यूज करना है, सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स। अब वो सेकेंडरी सफिक्स किसका यूज करना है वो हमें ये टेबल बताएगा, ठीक है। बोलो। यस। बताओ, ये टेबल देख के तो बता सकते हो ना, हाईएस्ट हाँ, एसिड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। प्रायोरिटी देंगे। इसका मतलब इसके हाँ। इसके लिए 2s यूज होने वाला है और इसके लिए क्या यूज होगा, 2p। 2p। क्लियर। यस। तो अगर ये क्लियर हो गया तो नेम तो लिखा जा सकता है ना। तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया फिर। हाँ, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, राइट। यही लॉजिक है कि फंक्शनल ग्रुप क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया, हाँ। ठीक है। तो अब तो आसान है, फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला में अच्छा, जो सब्स्टिट्यूएंट बना है उसका हमें क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। ये हाँ। कीटोन का प्रीफिक्स देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑक्सो। दिख रहा है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो यूज समझ में आया कि कब सेकेंडरी सफिक्स का यूज है और कब सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज है। ठीक है, चलो इसके नेम बता दो। और 4 पे क्या आ रहा है, 1 ऑक्सो। 2 3 4 5 6, 4 ऑक्सो। 4 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड। हाँ, हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक ओइक एसिड। ठीक है ना, ई रिमूव किया हूँ यहाँ पे ना, ठीक है। समझ में आया लॉजिक क्या है इसका। यस। अब अगर इस टेबल को आप याद रखना है तो उसके लिए न्यूमोनिक्स बना हुआ है, कास इस एसिड हाइलाइड। कास का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, स मतलब सल्फोनिक। हिंदी आती है तुम लोगों को। आती है। हाँ ठीक है, तो बेटर है। वैसे ये प्रायोरिटी ऑर्डर तुम लोगों को पहले से याद है क्या, नहीं। नहीं याद है तो फिर आप इसको यूज कर लो। कास एसिड हाइलाइड अमाइड नाइट्राइल एल्डिहाइड, ये आपको सीक्वेंस में याद करना है कि एसिड हाइलाइड अमाइड, ठीक है, ए वाले पहले हैं दोनों, ठीक है, और उसके बाद नाइट्राइल एंड एल्डिहाइड, ठीक है ना। ये सब बड़े फंक्शनल ग्रुप एक साथ है। उसके बाद कीटोन में को है, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल जो लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, ए, ठीक है, बोलो, ऐसे लिखते हैं ना, तो उसका ए लिया हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अमीन आदमी याद करा दो। इस नमूने के से आपको इजीली याद रहेगा जब कभी भी आप भूल जाते हो तो, ठीक है, और उसका अप्लाई करना है यहाँ पे। बोलो। तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ सर, हो जाएगा। करो, एक दो क्वेश्चन करो, अभी होमवर्क तो करते नहीं हो। हो जाएगा तो करके बताओ। हो गया क्या, इसमें का कोई एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर ई में कोई एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा। अब तुम लोग डिसाइड करो कौन सा बताना है।
बाकी सब तुम लोग बनाओगे, ठीक है ना? यस और नो? यस 7 क्वेश्चन में मैं एक बनाऊंगा, बाकी तुम लोग बनाओगे, ठीक है? एग्जाम तुम लोग का तो तुम लोग ज्यादा बनाओगे, ठीक है? यस सही है, कोई पार्शियलिटी तो नहीं है ना? नो वेरी गुड। चलो बताओ, कौन सा एक बताऊं मैं? 6th वाला। 6 वाला बताऊं? 6 वाला तो आसान ही पूछ लिए तुम लोग, अच्छी बात है, मुझे लगा टफ पूछोगे। चलो 6 में एक ही फंक्शनल ग्रुप है ये, इसका नाम अमाइड क्या है? अमाइड। हम्म और अमाइड का आपने देखा होगा, अमाइड दिख रहा है? हम्म अमाइड ही सफिक्स भी है इसका, बोलो। तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग सही। अब फॉर्मूला पुट कर दो, क्या होगा? 4 पे क्या है? मिथाइल है। फॉर्मूला में 2p लिख दिया। साइक्लिक नहीं है, वर्ड रूट कितना है? हेक्स है। 3 पोजीशन पे इन है। और अमाइड, बोलो। यही था बाकी लोग का भी। बोलो। उसमें से ये डबल बॉन्ड वाला भी इन लिया है ना? थ्री में लिया है। 3 में इन लिया है, वो डबल बॉन्ड वाला मतलब है ना? 4 मिथाइल हेक्स 3 इन अमाइड मतलब। डबल बॉन्ड को लिए हैं 3 इन अमाइड, हाँ ठीक है। ठीक है? चाहो तो हाँ 3 इन 1 अमाइड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? हाँ आप चाहें, अगर आपकी इच्छा हो, ठीक है, तो 1 अमाइड भी लिख सकते हैं, अमाइड। ठीक है? हाँ ठीक ये है। वाला पार्ट क्या है? 2p है। 2p है। ये वाला पार्ट वर्ड वर्ड रूट है। रूट है। ये वाला पार्ट 1s है। 1s और ये वाला पार्ट 2s। 2s उसी सीक्वेंस में फॉर्मूला पुट कर दिए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सर फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा इसी बताओ। कौन सा? फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाला मैंने तो बोला था, फर्स्ट वाले का। ये तो ये इजी है, लेकिन एक बार बताइए ना, मतलब पता नहीं सही की गलत है। पेंटोन है ना? पेंटोन है ये तो। पेंटोन। पेंटोन। पेंटेन ऑन। साइक्लो नहीं बोलेंगे? हाँ साइक्लो ही बोले, साइक्लो पेंटेनॉन, ठीक है? फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला में पहले क्या आता है? 1p आता है, वर्ड रूट 1s, हाँ फिर उसके बाद ठीक है? तो ये इस फॉर्मूला में रहोगे तो कुछ नहीं बोलेगा ना, हाँ सर। ठीक है? खुद से ट्राई नहीं करना, फॉर्मूला जो कह रहा है वही करना, हो जाएगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है? सर कुछ, हाँ बोलो। सर आपने जो बॉन्ड बताया था ना, ओलिफिनिक बॉन्ड, तो सर उसके अंदर पूछना था कि उसमें जितने डबल बॉन्ड सब आ जाएंगे कि सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड? यस। और कोई और बॉन्ड नहीं मतलब, और कोई अगर डबल में रहेगा तो नहीं लेने का? नहीं लेना, ओलिफिनिक मतलब एल्कीन को बोला गया, ठीक है? ठीक है, बोल ही नहीं रहे हो, यस और नो? समझ आया नहीं आया? यस सर।
अब नेक्स्ट टर्म है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? नो सर। देखो, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सम फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल ऑफ द चेन, सो दे आर कॉल्ड चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? क्या हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं? क्या हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं? हमें कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ टर्मिनल पे ही बनाना पड़ेगा, यस और नो? हाँ तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। बोलो। हाँ सर। जैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में भी यही कहानी है, हम एल्डिहाइड को यहाँ नहीं बना पाएंगे, ठीक है। एल्डिहाइड हमें टर्मिनल पे ही बनाना पड़ेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हाँ। सारे क्या हैं? चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, जो हमेशा टर्मिनल कार्बन पे ही प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे कीटोन, एल्डिहाइड टर्मिनेटिंग है, लेकिन कीटोन की बात करें तो कीटोन हम जहाँ चाहे वहां बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि कीटोन की बेसिक क्राइटेरिया यही है कि दोनों साइड सी होना चाहिए। तो मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, ठीक है ना। बोलो, मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, यस सर। कहीं भी बन सकता है। यस सर। ऐसे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जस्ट यू हैव टू फैमिलियर विद दिस वर्ड, ठीक है ना। इन फ्यूचर कहीं भी अगर ये टर्म आती है तो जस्ट आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इसका रोल है नहीं, ठीक है ना। जस्ट अ कैटेगरी बिटवीन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बोलो। यस सर। यस सर। ओके। ऐसा अल्कोहल भी है, देखो अल्कोहल में भी आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये थी कुछ टर्म्स। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। कोई बता सकता है एस्टर की नोमेनक्लेचर हम लोग अभी तक क्यों नहीं किए? हमें अलग से क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि एस्टर कभी साइड से उनका कनेक्शन नहीं। देखो, एस्टर की एक खास बात यह है कि अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करोगे तो प्रिपरेशन में आप देखोगे कि यहाँ से OH और यहाँ से H, ठीक है, ये दो चीज जो है यहाँ से वाटर निकल के ये एस्टर बना। अब एस्टर में आप ये वाला पार्ट देखोगे ना तो ये कार्बोनिल पार्ट है, राइट। कार्बोनिल पार्ट है CO वाला, और ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ से आया है? ये जो R है वही R ही है ना। ये वाला पार्ट अल्कोहल वाला पार्ट है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? अल्कोहलिक पार्ट बोल सकता हूँ, बोलो, या हाइड्रोक्सी पार्ट बोल सकता हूँ। आर को, ये जो R है ये हाइड्रोक्सी पार्ट है, हाँ हाँ, और ये वाला R जो है वो कौन सा पार्ट है? कार्बोनिल पार्ट। कार्बोनिल पार्ट। इसीलिए हमें इसकी जो नंबरिंग करनी होगी इसमें 2 कार्बन के चेन आ जाएंगे, यस और नो? यस सर। ये जो कंपाउंड होंगे हमेशा दोनों साइड कार्बन की चेन को हम इंक्रीज कर सकते हैं, यस और नो? हाइड्रोक्सी पार्ट में भी और कार्बोनिल पार्ट में भी। अब इसमें से मुझे बताओ पीसीसी किसको सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि किसी भी IUPAC में पीसीसी तो एक ही होगा ना, पेरेंट कार्बन चेन। वर्ड रूट तो उसी के लिए आएगा। हाँ। तो मुझे बताओ इसमें पीसीसी कौन सा होगा, कार्बोनिल पार्ट होगा या हाइड्रोक्सी पार्ट होगा? मतलब नंबरिंग जो हम कर रहे हैं वो किधर से करेंगे?
क्या ये नंबरिंग सही है या फिर ये नंबरिंग सही है? पीसीसी कौन बनने वाला है? ऑब्वियसली ऊपर हमने पढ़ा है कार्बोनिल पार्ट। प्रायोरिटी ऑर्डर। हम्म। प्रायोरिटी ऑर्डर में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड पहले है हाँ। हाँ और अल्कोहल इन्हीं दोनों से मिलके बना है ना। हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से मिलके बना है। तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हुए हमें पीसीसी किससे बनाना पड़ेगा हर बार? कार्बोनिल चेन। कार्बोनिल पार्ट को। यस। और हाइड्रोक्सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट। यस। सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज करते हैं? 2p या 2s? 2p। 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 बस हो गया। तो अब हम बड़े आसानी से क्या लिख सकते हैं? किसी के भी नेम लिख सकते हैं कि नहीं? यस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इसके नेम लिखने हैं, अच्छा इस ईस्टर के लिए ईस्टर का सेकेंडरी सफिक्स क्या है? O8। O8। सबको है पता है ये O8? हाँ तो 1 2 3 4 फॉर्मूला अभी भी वही अप्लाई करना है 2p 1p WR 1s 2s। बस पीसीसी हमारा सेलेक्ट करने के लिए इतना कहानी बताना पड़ा। फॉर्मूला 2p, क्या 2p प्रेजेंट है अभी हमारे पास? क्या इस क्वेश्चन में 2p प्रेजेंट है? यस यस। इथाइल। यस। बताया ना ये 2p है। हाँ। दो हाँ। कार्बन के लिए क्या बोलना चाहिए? इथाइल बोलना चाहिए। इथाइल। इथाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इथाइल। बोलो 2p हो गया। 1p है? नहीं है। नहीं वर्ड है। रूट है। ब्यूट। बोलो। उसके बाद सिंगल बॉन्ड एन और O8। क्या ये सबको समझ आया? यस सर। इथाइल ब्यूटेनोएट। हम्म। ठीक है, इस तरह से बाकी क्वेश्चन में ट्राई कर लोगे। हाँ सर। ठीक है, तो ऐसा बाकी क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, तुम लोग ट्राई करोगे। ठीक है ना, आज तो पक्का करोगे ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को ईस्टर के नेमिंग मैंने सिखा दिया। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। अभी भी आपने देखा कि एसिड एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नेम नहीं आया था, उसको भी हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें भी एक खास बात है। खास बात यह है कि दो ईस्टर को, ठीक है ना, दो ईस्टर से वाटर मॉलिक्यूल अगर रिलीज हो जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड बन जाएगा। अनहाइड्राइड। हाँ। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, अब देखो अगर कोई एसिड एनहाइड्राइड दिया हुआ है जैसे ये, उस एसिड एनहाइड्राइड में हम वापस वाटर ऐड कर दें तो डू यू थिंक वो एसिड बन जाएगा? किसी एसिड एनहाइड्राइड में हम ऐड करेंगे वाटर को तो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा हाँ क्या? हाँ हाँ, वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बन हाँ। जाएगा। तो वही हमने किया है यहाँ पे। देखो इससे क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन को। और इससे इस कार्बन से किसको जोड़ दिया है? OH को। तो मुझे क्या ऐसा मिल जाएगा? दो चीज CH3CO OH, और दूसरे साइड भी यही मिलेगा क्या? नहीं नहीं, नहीं मिलेगा। ऐसा मिलेगा। नहीं समझा? मिलेगा मिलेगा। हाँ मिलेगा, वही मिलेगा। मिलेगा। वही मिलेगा। अब अच्छा, इसका नाम तो हमें लिखने आता है ना? हाँ। क्या नाम होगा बताओ इसका? इथेनॉइक इथाइल। एसिड। इथेनोइक एसिड। हम्म। और इसका भी नाम होगा इथेनोइक एसिड। इथेनॉइक एसिड। आपको करना कुछ नहीं है, इस एसिड को रिप्लेस किससे कर देना है? एनहाइड्राइड से, और ये नाम हो गया यहाँ पे। समझ में आया?
फिर से इथेनोइक एसिड लिख लिए, उस एसिड को रिप्लेस किससे कर देना है? एनहाइड्राइड से। और कुछ भी चेंजेस है क्या? जैसे एक और देख लो, ये भी हमारे पास एनहाइड्राइड था, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या एनहाइड्राइड ही है। हाँ सर। इसमें भी हमने वाटर ऐड किया, तो क्या बन जाएगा कंपाउंड? इथेनोइक एक साइड इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड बन जाएगा, और दूसरे हाँ। साइड क्या बनेगा? और एक प्रोपेनोइक प्रोपियोनोइक एसिड। ठीक है, एसिड को इस बार दोनों अलग अलग एनहाइड्राइड था, तो हमें दोनों को लिखना हाँ। पड़ेगा। दोनों में से पहले हाँ। किसको लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इथेनोइक। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इथेनोइक। वेरी गुड। अब उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बाद हमें उस एसिड को, ठीक है ना, हमें उस इथेनोइक एसिड को रिमूव करके किससे रिप्लेस कर देना है? एनहाइड्राइड से। ठीक है, हाँ समझ सर। आया नहीं आया? समझ आया। बोलो, यस सर। यस सर। कर लोगे ऐसा? हाँ सर। तो ये 3 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है। सर इसका कोई एक डाउट है? क्वेश्चन कर दीजिए ना। एक क्वेश्चन कर देते हैं, 3 क्वेश्चन हाँ। हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी, ये वाला तुम लोग करो, मैं तो 2 किया ही हूँ, तुम लोग करो ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करो जरा। सर दोनों ब्यूटेनोइक एसिड नहीं है? प्रोपेनोइक है, प्रोपेनोइक है। प्रोपेनोइक है, तो बन जाएगा इसका प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। आसान है, यस। हाँ। कर लोगे बाकी 2 भी? हाँ। वेरी गुड, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, कर लोगे, 2 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। यस और नो? यस सर। हाँ। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट, ठीक है सर ना, ये मतलब उसमें अगर जो ये अनसिमेट्रिक वाला है तो उसमें दोनों के भी नाम आएंगे ना, मतलब बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हाँ, दोनों पे। दोनों के सेम आएंगे। सेम था ना, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ। बिल्कुल आएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने, ठीक है। इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, अनसिमेट्रिकल। ठीक है ना। हाँ। चलो, तो यहाँ तक तो क्लियर है। किसी को एनहाइड्राइड में डाउट है तो पूछ लो। एनीवन? सर ऊपर एक बार वो एस्टर का जो आपने बताया ना, एस्टर का, उसकी नेमिंग का दिखाइए 2 मिनट। उसके नेमिंग का? नहीं, बस देखना है मुझे। यही ना? हाँ सर, यही। हम्म। हो गया? हाँ सर, हो गया। मैं नोट्स भेजूंगा, नोट्स तो है ना शायद, आई थिंक। हाँ। ये नोट्स तो होगा ही, ठीक है। जैसा हम लोग एनहाइड्राइड के नेम सेपरेटली देख रहे थे, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन भी हमें सेपरेट देखना पड़ेगा। क्यों सेपरेट देखना पड़ेगा? खास करके सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन का जो नेम है ना, उसको सेपरेटली देखने की जरूरत है। प्राइमरी अमीन की तो जरूरत नहीं है। जैसे प्राइमरी अमीन, अच्छा अमीन की डिग्री तो सबको पता है ना। हाँ। 1 कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी, सेकेंडरी, 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्शियरी। टर्शियरी। अब देखो, एज पर प्राइमरी अमीन इज कंसर्न, देयर इज नो नीड टू सेपरेट कॉन्सेप्ट। क्यों? जैसे ये देखो, अगर हमारा ये प्राइमरी अमीन है, इसका नेम क्या होगा बताओ? नंबरिंग हम यहीं से करेंगे। 3 कार्बन के लिए नाम क्या होता बताओ? अभी भी मान चलो मैंने चलो एक ब्रांच भी लगा दिया, एक ब्रांच भी लगा दिया मैंने, तो वो चीज हो गया। 3 ब्रोमो हो गया फॉर्मूले वाइज, हाँ। ठीक है। उसके बाद प्रोप, ठीक है, और प्रोपेन के बाद हमें पता है सफिक्स क्या होता है, एन, सिंगल बॉन्ड है। और उसके बाद अमीन के लिए क्या होता है? अमीन ही होता है, अमीन। तो कोई नीड नहीं पड़ी,
यस और नो? यस सर। लेकिन हाँ। सेकेंडरी अमीन के साथ दिक्कत यह है कि उसके पास फिर दो क्या है, दो चेन है। कार्बन के चेन दो है। चेन है। दो है। हाँ, तो उसमें से पीसीसी किसे सेलेक्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट? ऑब्वियसली जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होगा। मोर, जिसमें नंबर ऑफ ज्यादा कार्बन होगा। ज्यादा होगा वो पीसीसी हो जाएगा। हाँ। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है मिथाइल, एक कार्बन है, और ये है 5 कार्बन है। ठीक है, तो नेम क्या हो जाएगा? एन से मिथाइल जुड़ा है। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा? एन मिथाइल। एन मिथाइल के बाद क्या? पेंट। पेन एन पेंटेन। पेंटीन नो पेंटीन अमीन। पेंटेन अमाइन। पेंटेन 1 अमाइन या सीधा अमाइन भी लिख सकते हैं। सेकेंडरी समझ आया? हाँ सर। ठीक है ना? प्राइमरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही टर्शियरी, ये टर्शियरी है, इसमें एक मिथाइल है, एक इथाइल है और एक प्रोपाइल है। पीसीसी किसे बनाएंगे? प्रोपाइल को। प्रोपाइल को। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? एन इथाइल, एन मिथाइल लिखना पड़ेगा ना। एन मिथाइल प्रोपेन 1। ये क्या हो गया? ये 2p हो गया। हाँ। वर्ड रूट। ठीक है, बोलो, ये वर्ड रूट है और ये है प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी और ये है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है? अमीन में कोई प्रॉब्लम होगी क्या? हाँ सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जल्दी से ये 3 क्वेश्चन करो। सर। हाँ बोलो। एन एन इथाइल ब्यूटेनामाइन। मेरे पास कुछ 8-10 मार्कशीट है। फर्स्ट वाला तो आसान है, प्राइमरी अमीन के लिए कोई टेंशन नहीं है। क्या मुझे बताओ, नंबरिंग किधर से करना चाहिए? लेफ्ट से राइट से? राइट। राइट से करना चाहिए, क्यों? बिकॉज राइट इज ऑलवेज राइट। यस। सर जो नंबरिंग करते हैं हमेशा उसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन देखते हैं क्या? नहीं, इसमें मिनिमा का रूल देखते हैं। मिनिमा, लोवेस्ट लोकेंट। ठीक है ना? मिनिमा का रूल होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉलोड बाय हाँ डबल बॉन्ड। हाँ वही, एंड देन और फिर सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। ये रूल फॉलो करते हैं। इसके साथ लॉन्गेस्ट चेन रूल तो है ही, ठीक है ना? हाँ सर। तो मुझे बताओ, लेफ्ट से करेंगे राइट से करेंगे? राइट से। राइट से करेंगे, क्यों? क्योंकि राइट से हमारे पास मिनिमम पोजीशन पे ब्रांच आएगी, और लेफ्ट से करते तो कितना आता? 4 पे आता। समझा? एन इथाइल। नहीं, एन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना बेटा। हेक्सेन 3 हाँ एन की इनकी तो नहीं जरूरत पड़ेगी। किसमें पड़ी क्योंकि थी? प्राइमरी है। ओके। प्राइमरी में देखो, यह मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है। सेकेंडरी का क्या होगा? एन अल्काइल अल्केनामाइन, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। और टर्शियरी के लिए एन एन अल्काइल अलग 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 होगा, तो ठीक है। ओके, समझ में आया। और एक साथ होगा तो भी कर सकते हैं। ये 2 बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। प्राइमरी के लिए तो जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला पुट कर दो, ठीक है ना? तो हमारे पास कोई ब्रांच नहीं है, तो हेक्स से स्टार्ट हो जाएगा हमेशा फॉर्मूला एन, ठीक है? उसके बाद 3 अमीन
बोलो कोई प्रॉब्लम हुई क्या? हेक्सेन 3 अमीन। सर सर अमीन तो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो उसका सीधा 1 से मतलब उधर से नंबरिंग करनी चाहिए ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हो। क्या नाम है तुम्हारा? बुशरा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। इनका इनका कहना ये है कि सर अमीन जहां था, ठीक है, वहां से भी तो नंबरिंग कर सकते थे, ठीक है। यहाँ से बोल रहे हो बेटा? हाँ सर, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप से नहीं कर सकते। यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, जिस कार्बन पे है ना वो वहां से। ओके, समझ गया मैं। अच्छा देखो इसमें बेटा ना, क्या कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट हो पाती क्या? नहीं। ठीक है ना, तो ये भी एक रूल ही है कि लॉन्गेस्ट चेन। और आपने अभी अभी देखा टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो जो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है उसमें फंक्शनल ग्रुप का खुद का कार्बन होता है, तो इसलिए वो 1 से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मिनिमा का रूल ये नहीं कहा कि 1 देना है, मिनिमम पोजीशन देना है। तो मिनिमम पोजीशन 3 और 4 में कौन है? 3 है। 3 है, तो ये भी मिनिमम है। क्लियर हुआ? हाँ सर। So those functional group like chain terminating functional group having carbon itself, तो ऑब्वियसली वहीं से स्टार्ट हो जाता है, बट जिसमें इनका नहीं खुद का होता है। कार्बन नहीं होता ना सर, इसके लिए ऐसा करते हैं। हाँ, जैसे मान चलो ये भी होता अगर ऐसा, एक और फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और इसका यूज अगले चैप्टर में आपको समझ आएगा, ठीक है ना। एज पर योर एग्जाम इज कंसर्न, बहुत ज्यादा आईयूपीएससी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आईयूपीएससी का बहुत ज्यादा रोल जो है ना कहाँ पे होगा, अगले आइसोमेरिज्म चैप्टर में होने वाला है। बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा जो है, हाँ आगे आपका इसका रोल आएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी हम ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? 1 2 इसमें भी यहाँ 3 से 4 1 2 5। 3 4। हाँ और इसी यस पे सर। देखो, अगर ऐसा ये क्वेश्चन हो जाता, CN अगर होता तो, CN अगर हो जाता तो बताओ, तो उसको 1 उसको देते। 1 देना ही तो पड़ता, 1 देना पड़ता। ठीक है ना। समझ में आया कि हाँ। नहीं? ठीक है। इसका खुद का कार्बन है इसके लिए ना। हाँ हाँ हाँ, उसके पास कार्बन है बेटा। कार्बन यहाँ है से ना। 1 होता, 2 3 4 5। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। ऐसा कर लोगे तो मुझे इस सारे क्वेश्चन के आंसर, ये इसमें से कुछ क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है ना। इसमें से नंबरिंग है ऑलरेडी। हाँ, नंबरिंग में हटा देता हूँ, ठीक है ना। तुम लोग खुद से सेल्फ करो, ठीक है ना, तभी तो सीखोगे। क्या हाँ ट्राई सर। करो, ट्राई करो, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, ठीक है ना। कर लोगे? यस सर। जल्दी से ये ट्राई करो।
हो गया क्या? कुछ तो बोलो। यस नो कुछ तो बोलो भैया। हो गए? कर लोगे यार, बहुत आसान क्वेश्चन है सब। बोलो, कर लोगे नहीं कर लोगे? कर लेंगे सर। पक्का? हाँ। कितने तक किए अभी? चलो इसमें भी कोई डाउट मैं बताऊंगा, कोई एक जो सबसे टफ होगा वही पूछ लो। तुम लोगों के लिए जो सबसे टफ लगे वो पूछ लो, कोई एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसमें से। ठीक है? 6 वाला। ओके चलो 6 वाला बताता हूँ। देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है। एक तो अपना कीटोन है, ठीक है ना? बोलो। एक हाइड्रोक्सी है, मतलब अल्कोहल है। और एक क्या है, अमीन है। बोलो। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर हाईएस्ट प्रायोरिटी में कौन था? कुछ निमोनिक्स याद आ रहा है मैंने जो बताया था? कीटोन था। कीटोन था। तो 1 पोजीशन तो आई थिंक डिसाइड हो गया क्या? हाँ 1 ये होगा। अब 1 के बाद हमें 2 किधर जाना चाहिए, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज? फंक्शनल ग्रुप क्लॉकवाइज। नहीं बेटा, एंटी एक बार नहीं। मिनिमम। कीटोन जब फंक्शनल ग्रुप में, अब ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो गया और बाकी सब बाकी सब क्या सब्स्टिट्यूएंट हो गए। सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब वो सब्स्टिट्यूएंट हो गए फंक्शनल तो ग्रुप मिनिमम नहीं रहे। देखेंगे, तो मिनिमम इस साइड है। एंटी इस साइड क्या? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 3 4 4 5 6। 5 6। 6। सभी लोग बोलो समझा ये? हाँ हाँ। किसी को इसमें कोई डाउट है? एक बार नंबरिंग सही हो गई तो हम लिख सकते हैं ना? क्या लिखेंगे पहले बताओ? ये है, इसके लिए वर्ड यूज होता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। इसके लिए क्या होता है? अमीनो। अमीनो। यही होता है ना? उसमें उस टेबल में देखो अमीनो होता है ना? यस ये सब पता है तुमको? और ये 2 से क्लोरो तो जानते ही हो। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट क्या पहले आएगा? अमीनो। अमीनो। 4 अमीनो। साइक्लोन ही लिखेंगे। फॉर्मूले में क्या पहले लिखते हैं? 2p 2p फिर 1p 1p फिर 1 WR फिर 1s 2s। 1s 2s। तो 2p अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना बेटा? 3 2p है ना? 3 सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास। हाँ 4 हाइड्रोक्सी, ये 3 4 क्लोरो, अमीनो, 2 क्लोरो, वेरी गुड। 2 क्लोरो। सॉरी 2 क्लोरो। हाँ 2 क्लोरो। उसके बाद 5 5 हाइड्रोक्सी। सभी को 5 समझते हैं? हाइड्रोक्सी। 2 ये मिथाइल। हाँ, अब 2 उसके बाद मिथाइल। साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। मिथाइल सर 2 मिथाइल सर 2 मिथाइल सर। 2 मिथाइल ना। अच्छा हाँ, एक ब्रांच और है ना? यस हाँ मिथाइल भी है। वेरी गुड। तुम लोग तेज हो गए हो यार। 2 मिथाइल। अब साइक्लो अब साइक्लो साइक्लो हेक्स हेक्स हेक्सनो। एन, हेक्सेन। ऐसा हो जाएगा हेक्सेनोन। हाँ हेक्सेनो। हाँ हाँ हेक्सेनोन। सही था क्या? सर यस और नो? यस सर। ऐसा ऐसा सबका आया था? चलो
बाकी होमवर्क रहेगा, ठीक है, जब भी डाउट होगा पूछ सकते हो आप, ठीक है ना। सर डाउट अगर के दो लिए दो वो प्रेजेंट रहेगा तो किट मतलब दो दो एक ही ग्रुप, हाँ जैसे ये- 5th वाला है और ये वाला है ना, इसमें तो बेटा 3 प्रेजेंट था तीनों। 5th वाले में सर हाँ तो वही तो मैंने बताया बेटा दो कि दो 6 में कीटोन प्रेजेंट है। तीन प्रेजेंट, 2 कीटोन नहीं है, एक फंक्शनल ग्रुप नहीं आता है हाँ तो। सॉरी सॉरी सॉरी, अमाइड है ना, माइन है, हाँ माइन है, सॉरी। ठीक है ना, ये अमाइड है, हाँ हाँ नीचे वाला ठीक है। कीटोन है और ब्रोमीन इसलिए है। इसलिए पहले लेक्चर में क्या बताया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है फंक्शनल। ना। तो वो चीजें हैं, ठीक है, तो यहाँ तक कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ सेकेंडरी सफिक्स भी यूज होता है, ठीक है ना। वो कब यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 मेंबर साइक्लिक रिंग है, ठीक है, रिंग है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो डू यू थिंक यहाँ पे नंबरिंग अगर हम स्टार्ट करेंगे कार्बन से, ठीक है ना, तो इसको क्या हम 2 दे पाएंगे? इसको 2 दे सकते हैं क्या? ये नंबरिंग गलत हो जाएगी ना? यस और नो? यस सर। क्योंकि ओपन चेन है ये क्या है? ओपन चेन है चेन और ये और ये क्लोज्ड क्या है। है? क्लोज चेन है। क्लोज चेन। ओपन चेन से क्लोज चेन में या क्लोज से ओपन में हम नंबरिंग नहीं कर सकते, यस और नो? यस सर। हाँ इसका मतलब हमें नंबरिंग कैसे करना होगा? इस टाइप से करना होगा, यस। बोलो। हाँ यही एक तरीका है। तो पीसीसी तो क्या हो गया, 6 कार्बन का पीसीसी हो गया। बट डू यू थिंक ये जो नेम है वो सही है या गलत, पहले ये बताओ। क्या इसका नाम साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड होगा या फिर इसका नाम साइक्लोब्यूटेनोइक एसिड होगा? साइक्लोब्यूटेनोइक, क्या ये नेम सही हो पाएगा? सर कार्बन इसमें नहीं लिए ना, यस कार्बोक्सिलिक वाला। यस यस, यही इसमें क्या है प्रॉब्लम, ये है इसमें कि हाँ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन स्ट्रक्चर इज 7, 7 है। बट हाँ यहाँ पे मेंशन 7 कितना का है? 6 6 का। कार्बन का। इसका 6 मतलब का ये नंबरिंग गलत हो जाएगा, मतलब ये गलत हो आईयूपीएसी जाएगा। गलत हो जाएगा। इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और उसका नाम क्या है? स्पेशल फंक्शनल ग्रुप, ये वाला, ठीक है ना। जब भी ये फंक्शनल ग्रुप होंगे, देख रहे हो ये सारे क्या हैं? हाँ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है? हाँ हाँ इन सबका खुद का क्या है? इन सबका खुद कार्बन का है, कार्बन इन है। कार्बन सबका है। खुद का एक स्पेशल सफिक्स है, ठीक है ना। इन सबका हाँ खुद का क्या है? एक स्पेशल सफिक्स है। सफिक्स है। सफिक्स है। ये सफिक्स अगर यूज करेंगे तो इसमें कार्ब वर्ड आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। इट मीन्स हमारे पास जो पहले जो सफिक्स होते थे क्या होते थे? हमारे पास जो पहले सफिक्स थे वो क्या थे? ओइक एसिड। ओइक एसिड ऑल ये ओइक सब। एसिड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे आपको पता है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कार्ब वर्ड मेंशन हो जाएगा। अच्छा, इसका यूज कहाँ करेंगे? रिंग के जस्ट बाद, रिंग के जस्ट बाद कोई फंक्शनल ग्रुप है तो कर सकते हैं, ठीक है। रिंग के जस्ट बाद कोई फंक्शनल ग्रुप है तो कर सकते हैं, बोलो। हाँ हाँ सर तो क्या नाम इसका हो गया? नाम ऐसा, इसका नाम साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे क्या होगा? सारा मेंशन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इस वाले का सही नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, समझ आया कहाँ पे यूज करना है? हाँ हाँ तो रिंग के जस्ट बाद, ऐसा नहीं कि 6 मेंबर रिंग, रिंग होना चाहिए, ठीक है ना। रिंग के जस्ट बाद फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए उस केस में, ठीक है।
समझा है? सर ये हटा देंगे। ई हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा ना। नहीं, मैं बोल रही थी जब हम लोग जैसे पेंटेन का डालते हैं, ई हटा देते हैं। हाँ, ई यहाँ पे हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही मैं बता रहा हूँ। ई हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सी से स्टार्ट हो रहा है ना। हेक्सेन हाँ सर। तो हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं। हाँ तो ऐसे ये क्वेश्चन है, ट्राई कर लोगे। जैसे ये 6 वाला क्वेश्चन के लिए, अच्छा, डू यू थिंक इसको बेंजीन बोला गया है? ये तो पता है, इसको बेंजीन कहते हैं ना आईयूपीएससी में भी और कॉमन नेम हाँ। में भी, हम्म। ठीक है ना। आईयूपीएससी नेम भी और कॉमन नेम भी, ये Common क्या है? name। बेंजीन है। तो हम बेंजीन। इसके लिए क्या यूज कर लें? बेंजीन यूज कर लें। हाँ तो साइक्लोहेक्सीन 135 ट्राइन यूज ना करना पड़ेगा, हाँ। ठीक है ना। हाँ। और इस बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड नाम हो जाएगा इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। कर लोगे ऐसा? यस सर। यस सर। हाँ। और यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, आप देख सकते हो, एग्जाम्पल भी है, नंबरिंग भी है, आप ट्राई कर सकते हो इसको, ठीक है। बोलो। यस सर। यस सर। अब टेबल में जहाँ पे मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स एंड सफिक्स लिखे थे, वहां पे ईस्टर के पास 2 प्रीफिक्स लिखा हुआ था, किसी ने देखा है? बोलो। हाँ हाँ 2 है। 2 लिखा है, क्यों 2 लिखा था? ईस्टर के पास 2 सफिक्स, सब में एक एक सफिक्स लिखा हुआ है, ईस्टर में 2 सफिक्स लिखा हुआ है, देखा है टेबल? तुम्हारे पास भी पहले से जो टेबल होगा बुकलेट में भी या कहीं भी किसी भी बुक में, या पहले 11th-12th में पढ़े भी होगे, तो ईस्टर में आपने देखा होगा कि 2 टाइप की सफिक्स लिखी हुई थी, ये सॉरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। हाँ। ऐसा क्यों लिखा होता था, कोई बता सकता है? Why Easter have 2 sister? बोलो। देखो, ईस्टर जो है ना, वो नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। क्यों? क्या, मुझे बताओ, क्या ये भी ईस्टर है? ये ईस्टर दिख रहा है? इसमें पीसीसी किससे जुड़ा होगा? कार्बन की चेन यहाँ पे सी से कार्बन जुड़ा से। है और यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये भी क्या है? ये भी ईस्टर है। ये भी इस तरह है। दोनों के लिए पीसीसी का जो लिंक है वो अलग है, एक कार्बन से पीसीसी है और एक ऑक्सीजन से है। ऑक्सीजन से। तो जहां पे जो होगा उसके हिसाब से नाम आएगा। तो ऊपर वाले का नाम है एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है ना, यहाँ पे भी लिखा हूं मैंने, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। और नीचे वाला क्या है? एल्केनोइल ऑक्सी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताओ इसका, इनका नाम अगर मुझे लिखना होगा, इनका देखो, ये वाले का तो क्या लिखेंगे? हमारे पास दोनों है इस बार, ठीक है ना। ऑब्वियसली हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हाईएस्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन हमारे पास इस बार इसके लिए 2p यूज करना है, ठीक है ना। तो दोनों के नेम तो पता होना चाहिए ना। क्या लिखेंगे इसके नेम बताए? बोलो, मुझे बताओ, इसमें पीसीसी किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यही है ना पीसीसी। हाँ। ये है पीसीसी। हाँ। पीसीसी कार्बन से जुड़े होने पे क्या नाम होता है? अल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल, यही होता है ना। बोलो। हाँ। हाँ। तो हाँ। यहाँ पे कितने कार्बन का ये
यहाँ पे CH3 है ना, तो क्या बोल सकते हैं? मिथॉक्सी बोल सकते हैं, मिथॉक्सी कार्बोनिल बोल सकते हैं या नहीं? हाँ बोल सकते। हाँ बस बोल हो गया। सकते। तो जब भी इसके नेम लिखे जाएंगे तो क्या लिखे बोलेंगे? 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल। हाँ लेकिन ऐसा इसको नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो उसके लिए है ऑक्सीजन से एल्केनोइल तो ऑक्सी। अल्केनॉइल ऑक्सी। एल्केनोइल ऑक्सी है। अल्कोनॉइल ऑक्सी। कितने कार्बन है? 1 और 2, ठीक है ना। एल्केनोइल में 2 कार्बन है, तो क्या होगा? हाँ। इथे 4 से क्या आएगा? इथेनॉइल ऑक्सी। ऑक्सी। 4 इथेनॉइल ऑक्सी, 3 मिथेनॉइल कार्बोनेट। मिथेनॉइल कार्बोनेट। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? समझ आया ये कॉन्सेप्ट कि 2 क्यों है? ठीक है, ये सब उतना आता नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं है इन सब चीजों के लिए। ठीक है, बस पढ़ रहे हैं तो सब एक बार पढ़ लेंगे। वैसे आपको मैं सच बताऊं तो IUPAC से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, बट थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर 15 क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछने लायक बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना, तो आप देखे होगे जनरली नहीं ही आता। जैसे लास्ट ईयर का तो पेपर देखे होगे सब लोग, क्या IUPAC से कोई क्वेश्चन आया था? नहीं। हाँ, नहीं था। तो बहुत कम ही आता है, अगर आता है तो बहुत पहले आया होगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो एक के बाद एक कॉन्सेप्ट जो है ना हमें सीखना है। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। उसके बाद इसमें एक और कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ये वाला फर्स्ट वाला हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। और ये वाला क्या है? एल्डिहाइड। ठीक, वैसा ही ये भी एल्डिहाइड है और ये भी क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू प्रियोरिटी रूल 1 ये होगा, 2 3 4 5। अब देखो 5 पे, ठीक है ना, 2 प्रीफिक्स से इसका एल्डिहाइड के भी 2 प्रीफिक्स हो जाते हैं, एक ऑक्सो और एक फॉर्माइल। इस तरह के 2 प्रीफिक्स एल्डिहाइड के भी होते हैं। एक जगह ऑक्सो यूज होता है, एक जगह फॉर्माइल यूज होता है। ऑक्सो वहां यूज होगा जहां पे PCC के कार्बन से, क्योंकि आप खुद भी सोचो ना, ऑक्सो में कोई कार्बन वर्ड आ रहा है क्या? क्योंकि हम जब इसका नेम लिखेंगे तो 5 कार्बन तो ले ही चुके होंगे। बोलो, 5 ऑक्सो, इसका 5 ऑक्सो क्या नाम होगा? पेंटेन ओइक एसिड, राइट। जब इसकी नंबरिंग करने जाऊंगा 1 2 3, तो इसके कार्बन आएगा क्या नंबरिंग में? नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा, तो इसके लिए फॉर्माइल वर्ड। तो अंतर समझ आया? फॉर्माइल। हाँ। ठीक है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि ये होता है। हो सकता है इसमें से कुछ लोग ये पहले से भी जानते हो। ठीक है ना, समझ आया? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। हाँ। देखो ये भी नंबरिंग में नहीं है, तो फॉर्माइल वर्ड यूज हो रहा है। फॉर्माइल। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड की नंबरिंग के लिए ये तो पता ही है कि बेंजीन IUPAC नेम में यूज होता है। इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6। इससे एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा? C6H5 और एक फ्री वैलेंसी बचेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? फिनाइल बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं? बेंजीन बोल सकते हैं। ठीक है, अब होता ये है कि जैसे मान के चलो हमारे पास इस तरह से यहाँ पे pH लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे COOH लिखा हुआ है। ठीक है ना,
यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो अगर हमें इसकी नंबरिंग करनी होगी तो क्या करेंगे? 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 4 के बाद 5, ये बेंजीन है ना, ये तो बेंजीन ही है ना, उसको मैंने पीएच लिख दिया है, इतना ही किया है ना, बोलो। तो 4 के बाद इसको 5 दे सकते हैं क्या? नहीं, नहीं दे सकते। तो ये क्या हो गया? ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट जब यूज होगा तो फिनाइल वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बताओ मुझे? 4 और फिनाइल, फिनाइल यूज होगा फोर इसमें, फिनाइल, ठीक है। उससे पहले क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनिक एसिड। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं सर। अब सुनो, कई जगह ना इस फिनाइल के जगह वर्ड बेंजीन भी आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बेंजीन है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। यहाँ पे हमने लिया मिथाइल और यहाँ पे लिया इथाइल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नंबरिंग करने की बात आएगी तो कहाँ से करेंगे? इथाइल से या मिथाइल से? बोलो, कहाँ से नंबरिंग करना चाहिए? इथाइल से। इथाइल से। इथाइल 1 2 3 4 5 6, हमारे पास ब्रांच क्या क्या है? 1 इथाइल है, 1 इथाइल, 2 2 मिथाइल मिथाइल बेंजीन। बेंजीन। अब समझ आया? यहाँ फिनाइल यूज नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ तो पे ये जो बेंजीन है एज अ वर्ड रूट, एज अ वर्ड रूट है, और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है ये चीज? यस। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब और थोड़ा सोचो, अगर हमारे पास यहाँ पे बताओ क्या नाम होगा इसका? फिनाइल नाम होगा या बेंजीन होगा? इथाइल बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बेंजीन होगा। 1 इथाइल बेंजीन, इथाइल 1 इथाइल बेंजीन। बेंजीन। बहुत अच्छा। अब क्या नाम होगा? मिथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन। और अगर यहाँ पे OH आ जाए तो? 1 फिनाइल, हाइड्रोक्सी, बताओ। फिनाइल, देखो यहाँ पे PCC हमारा कितने कार्बन का होगा? 1 कार्बन का। ये जो कार्बन है ना, यही हमारा PCC है, इसको 2 नहीं दे सकते। तो अब तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना। तो 1 मेथन, और ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमारे पास मिनिमा का रूल यही है, फंक्शनल ग्रुप को हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है। हाँ, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। तो फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट। ग्रुप को 1 दिए, कहानी खत्म हो गई। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो बोलो, 1 समझ आया? 1 फिनाइल मिथाइल। क्लियर है? हाँ सर, ऐसा और एक एग्जांपल बताओ ना, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा एग्जांपल है। हेलो, ये एग्जांपल है।
हो गया? देखो कितना अच्छा हमने बेंजीन बनाया, राइट? अच्छा बनाया है कि नहीं? हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अच्छा बना है सर। आपकी फीस सबमिट नहीं हुई, इसलिए मुझे आगे तक बोला है कि आपकी फीस सबमिट नहीं हुई। हो गया? आई थिंक ये क्वेश्चन तो हो ही गया होगा। इसमें फंक्शनल ग्रुप ये है, बोलो। तो ऑब्वियसली नंबरिंग कहाँ से होगा? क्या पीसीसी में बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है? नहीं, फिनाइल होगा। तो नहीं यहाँ पे फिनाइल क्या सर, यूज करना? हाँ बोलो। नंबरिंग यहाँ से होगा ना, जहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है कीटोन का, नहीं, वहाँ से 1 2 3 होना चाहिए। अभी तो बताया था बेटा, कीटोन के कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन नहीं किया कहीं? 1 2 3 यही ऐसी नंबरिंग करते हैं ना, जैसा इस केस में था, OH के केस में था, जैसा NH2 वाले केस में था, तो सब उसी का एग्जाम्पल है कि नहीं? हाँ बोलो, क्लियर है? हाँ सर। पर सर इसका कार्बन में तो मतलब इसका इन्वॉल्व है ना। हाँ कार्बन है, लेकिन इसमें हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं ना। हाँ सर ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? देखो इसमें हम यहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास खुद कार्बन था, हाँ ठीक है ना? ठीक है, यही तो था चेन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? ये सर, हाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इसके लिए। हाँ सर, हम्म 4 फ्लोरो आंसर करूँ या नहीं? करो करो। 4 क्लोरो 5 फिनाइल फिनाइल हेक्साओन। वेरी गुड है। 4 क्लोरो 5 फिनाइल 5 फिनाइल हेक्सेनोन। हेक्स एन 2 ओन। हाँ 2 सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट केस का बताओ। इसके लिए तो बेंजीन वर्ड यूज होगा ना? बोलो, बेंजीन यूज होगा या नहीं? होगा। तो क्या नाम होना चाहिए इसका? बेंजीन बेंजीन कार्बोक्सी
कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही नहीं बेटा, ये एल्डिहाइड है। एसिड नहीं है, अल्डिहाइड अल्डिहाइड है। है। हाँ सॉरी, कौन से स्कूल से हो? इजिप्ट की नहीं हूँ मैं, इजिप्ट की हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हें हिंदी आती है? हाँ बात तो कर रही हूँ ना आपके साथ। ओ सही बात है। तो वहां पे अभी क्या है, दिन है या रात है? नहीं इतना एडवांस केमिस्ट्री नहीं लिए थे हम उधर, हाँ इतना एडवांस केमिस्ट्री नहीं लिए। क्या बोल रहे हो, समझा नहीं। मैं बोल रही हूँ इतना एडवांस केमिस्ट्री नहीं लिया था। अच्छा अच्छा, कौन से स्कूल में थी? इंटरनेट IGCSE स्कूल था। अच्छा इंटरनेशनल, हाँ तो फिर ठीक है। चलो छोड़ो। आर्टिस्ट की कोई कदर ही नहीं है, लोग जोक ही नहीं समझ पाते हैं, बताओ। चलो, तो इसमें मैंने बताया था ना स्पेशल सफिक्स, कहाँ गया ये वाला, ये रिंग के बाहर क्या यूज होता है, कार्बोल्डिहाइड यूज होता है। और एक ये भी यूज किया हूं मैं, उसके लिए कार्बोनोइल हाइलाइड, ये याद रहेगा, ये अभी दोनों यूज होगा। बोलो, तो बेंजीन के बाद क्या हो जाएगा? कार्बोल्डिहाइड। 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 और समझ आया कि इसको कहाँ यूज करना है? ऐसा इसमें भी कर सकते हैं, यहाँ भी बेंजीन वर्ड यूज हो जाएगा, लेकिन बेंजीन के साथ क्या होगा? भी हो। कार्बोनोइल क्लोराइड। बोलो। हाँ सॉरी, क्लोराइड। हाँ हाँ। मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि कॉमन नेम में इसे क्या बोल दिया जाता है? बेंजल डिहाइड। ठीक है, ब्रैकेट में जो लिखा हूं वो क्या लिखा हूं? कॉमन नेम। इसको क्या बोल देंगे? बेंजोइल क्लोराइड बोल सकते हैं। बोलो, बेंजोइल क्लोराइड। सर नो? यस कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। तो क्लियर हो रहा है कि बेंजीन एरोमेटिक से रिलेटेड चीजें, ठीक है ना, कैसे लिखा जाएगा, कब स्पेशल सफिक्स यूज करना है, कब नॉर्मल सफिक्स यूज करना है। बोलो, बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग। यस सर। हाँ सर। समझ आ रहा है या नहीं? आ रहा है सर। आ रहा है सर। पक्का? पक्का। तो जल्दी से ये बताओ, इसका नाम क्या होगा? बेंजीन हो जाएगा? कार्बोक्सिलामाइड। IUPAC में क्या होगा? बेंजीन वर्ड यूज होगा। हाँ। और वही स्पेशल सफिक्स क्या था? कार्बोअमाइड। कार्बोक्सामाइड। कार्बोअमाइड। ठीक है ना। और कॉमन नेम भी बता दो। बेंजो नाइट्राइल। बेंजो नाइट्राइल। देखो, कॉमन नेम का तो कोई रूल नहीं है ना, IUPAC के लिए तो रूल है, ठीक है ना। IUPAC के लिए प्रॉपर यहाँ पे वर्ड रूट है, ठीक है, सेकेंडरी, प्रीफिक्स, प्राइमरी, सफिक्स सब उसी रूल से लिखा गया है इसको, ठीक
ठीक है ना, इसके लिए कोई रूल नहीं है। ठीक है, ये नाइट्राइल लिख दिया ना मैंने, CN होता तो नाइट्राइल होता ना। क्या होना चाहिए, अमाइड है तो बेंजामाइड, ठीक है ना। इसमें बेंजो नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, बेंजामाइड, ठीक है। कॉमन नेम के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। जैसे इसका कॉमन नेम एनिलीन, एनिलीन। ठीक है ना। तो कैसे पता है एनिलीन है, कोई रूल तो नहीं है इसका। पता है बस। तो वैसे ही कॉमन नेम के लिए कोई रूल नहीं है। IUPAC नाम में क्या बोलेंगे, IUPAC में तो बेंजीन बोल सकते हैं ना, बेंजीन अमीन, ये ई हटाना पड़ेगा बेंजीन का, ठीक है। बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो ऐसे मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ IUPAC से रिलेटेड, एरोमेटिक के। इसके लिखो जल्दी से। ब्रो 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन। इसके नाम हो जाएंगे 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन। 2 क्लोरो बेंजीन। बेंजीन। क्लियर है कहाँ बेंजीन यूज होगा और कहाँ पे फिनाइल यूज होगा। यस सर। वेरी गुड। इसके नाम क्या क्या होंगे IUPAC में। वन फिनाइल 1 2 डाइमिथाइल 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। डायमीथाइल बेंजीन। इसी का 1 3 हो जाएगा। मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज 1 3 डायमीथाइल। इसको ऑर्थोजाइलिन बोलते हैं कॉमन नेम में, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, मेटाजाइलिन। मेटाजाइलिन, ठीक है ना। तो कॉमन नेम एरोमेटिक में खास करके कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिमिलरली पैराजाइलिन भी हो सकता है, पीजाइलिन। ठीक है ना। हाँ सर। तो ये आपका पैराजाइलिन हो जाएगा। तो IUPAC तो हम लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है। वैसा ही एक कंपाउंड है ये इसका IUPAC नाम और कॉमन नेम दोनों क्या है, फिनॉल। फिनॉल, ठीक है। तो ऐसे आपके ये लास्ट आपका एरोमेटिक भी कंपाउंड हो गया, ठीक है। यस सर। यस। उसके बाद होमवर्क बनाओ, अपने बुकलेट सारे सॉल्व करो, ठीक है। और कभी भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। किसी कोई डाउट है। नो सर।